बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत चालाक और तीखी बुद्धि वाली थी, लेकिन उसे भूख बर्दाश्त नहीं थी। एक बार घर में गणेश जी की पूजा होनी थी। सास को डर था कि बहू सारे पकवान बनाकर पहले ही खा लेगी, पूजा में भोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए सास ने एक योजना बनाई। उसने बहू को छेद वाले मटके से पानी भरने के लिए भेज दिया, ताकि वह नहीं लौटे तो पकवान बच जाएंगे। लेकिन बहू भी कम नहीं थी। उसने था कि मटके में छेद है, इसलिए अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर गई। वहां उसने आटे की बाटी बनाई, पास के पत्तों से उसे सेक लिया और गणेश जी के मंदिर में गई। वहां उसने बाटी की राख से मूर्ति की सफाई कर दी और गणेश जी की तोंद पर लगे घी को बाटी पर लगाकर एक बाटी गणेश जी को चढ़ा दी और बाकी खुद खा ली। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि गणेश जी की मूर्ति अपनी नाक पर उंगली रखे हुए थी। सब हैरान। राजा तक को बुलाया गया, बड़े बड़े पंडित बुलाए गए, भोग चढ़ाए गए, लेकिन गणेश जी अपनी नाक से उंगली नहीं हटाते। तब बहू बोली, मुझे मौका दो, मैं गणेश जी को मना सकती हूँ। बहू आई, मुस्कराई और बोली, हे गणेश जी, अगर आपने मेरी चालाकी पर नाराजगी दिखाई है तो माफ कर दो, लेकिन मैंने पहले आपको ही बाटी खिलाई थी। इतना सुनते ही गणेश जी खुश हो गए और अपनी उंगली हटा दी। गांव में सभी ने हंसते हुए बहू की चतुराई की तारीफ की और गणेश जी के भोग में बाटी और घी चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई, पहल और भीतर से सच्ची भक्ति हो तो भगवान प्रसन्न जरूर होते हैं और हर समस्या का हल निकल आता है।